हेलो एवरीवन। तो आज मैं करने वाली हूँ ब्राइडल मेकअप, जो कि मैं पहली बार करूँगी अपना खुद का ब्राइडल मेकअप। तो उसके लिए मैंने स्टार्ट किया है अपने लिप्स को मॉइस्चराइज़ करने से। तो मैंने अपने लिप पे लगा लिया है लिप बाम, जिससे मेरे लिप्स जो होंगे कैकी नहीं होंगे, लिप्स अच्छे रहेंगे और लिप्स हाइड्रेट रहना चाहिए। और ये जो लुक है ये मैं स्टार्ट करूँगी अपने फेस को मॉइस्चराइज़ करके। काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि ब्राइडल मेकअप करूँ क्योंकि मैंने आज तक कभी हर तरह का मेकअप किया है, बट ब्राइडल मेकअप कभी नहीं किया, ट्राई तक नहीं किया मैंने। आज तक पहली बार कर रही हूँ मैं। तो मे बी जो भी गलतियाँ हों आप इग्नोर कीजिएगा, और गलतियों से ही सीखते हैं। तो अभी मैंने अपना फेस जो है हाइड्रेट करने के लिए मॉइस्चराइज़र लगा लिया था लैक्मे का। अब मैं लगाऊंगी प्राइमर जो है मेरा पुराना वाला प्राइमर है नेकलाइन, ये काफ़ी अच्छा है, सिलिकॉन बेस वाला प्राइमर है। तो इसको मैंने अच्छे से लगा लिया है। और ये वीडियो मैं काफ़ी टाइम बाद वॉइस ओवर कर, वैसे तो मैंने काफ़ी सारी वीडियो बना के रखी हुई थी, बट वॉइस ओवर करने के चक्कर में मैंने डाली नहीं है। तो फाइनली आज मुझे टाइम मिल गया है वॉइस ओवर करने का, तो मैं इसलिए आज वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो अच्छे से प्राइमर को पूरे फेस पे कर लिया है मैंने। और उसके बाद मैंने लगा दिया है ये फाउंडेशन, ये हाई कवरेज फाउंडेशन है। तो इस फाउंडेशन को मैंने लगाया है और अच्छे से पूरे एरियाज़ पे लगाना है और टैप टैप करना है। और जब आप ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ करते हैं तो ब्यूटी ब्लेंडर को आप थोड़ा सा गीला कर लीजिएगा, ताकि थोड़ा सा पानी सोख ले, जैसे कि आपका जो है मेकअप फ्लॉलेस लगे। तो पहले मैं ऐसा नहीं करती थी, अब मुझे इतना आइडिया हो चुका है मेकअप का कि मैं अब गीला कर लेती हूँ, उसके बाद मैं टैप करके लगाऊंगी तो बहुत अच्छे से लगता है, फाउंडेशन अच्छे से स्किन में सेट हो जाता है। तो ये एक टेक्निक है जो कि आप भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप ब्यूटी ब्लेंडर से मेकअप करते हैं। तो हर इंसान अलग अलग प्रोडक्ट से मेकअप करते हैं, काफ़ी लोग है ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ नहीं करते हैं। बट अगर आप यूज़ करते हैं तो उसको थोड़ा गीला कर लीजिएगा, और जहाँ जहाँ आपको लग रहा है वहाँ पे अच्छे से टैप टैप करके जो है अपना फाउंडेशन को फिक्स कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। ये हो गया है, जहाँ जहाँ मुझे कमी लग रही है, जैसे कि नेक एरिया पे। ब्राइडल मेकअप है तो फुल कवरेज फेस से लेकर नेक तक में होना चाहिए। तो नेक पे भी मैंने हल्का हल्का फाउंडेशन लगा लिया है। और जहाँ पे मेरा ये चिन एरिया है, चिन एरिया पे भी हल्का कम लग रहा था मुझे, तो मैंने उसको भी सेट करने के लिए एक बार और हल्का सा दे दिया है उसमें। उसके बाद जो नेक पे था उसको भी मैं सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ही टैप टैप करके लगा लूँगी। इससे क्या होता है, हमारा जो फेस होता है और नेक होता है बिल्कुल सेम लगता है। अदरवाइज़ अगर आप फेस पे कर लेंगे तो नेक का जो है अलग सा लगता है, इस वजह से नेक पे करना ज़रूरी होता है अगर ब्राइडल मेकअप करते हैं तो। और मैं देख रही हूँ कहाँ कहाँ कमी लग रही है, तो वहाँ मैं और भी करूँगी, क्योंकि अब हमें उसका फुल कवरेज चाहिए होता है ब्राइडल मेकअप में लॉन्ग लास्टिंग दिखने के लिए। इसके बाद मैं लगाऊँगी कंसीलर, और अच्छे से कंसीलर लगाना है होता है ब्राइडल मेकअप में। तो जैसे कि आइज़ के पास डार्क स्पॉट्स पे जहाँ पे आपको ज़्यादा ज़रूरत हो, जैसे कि हम ज़्यादा बोलते हैं तो हमारी लिप्स के पास जो है क्रैकिंग्स पड़ सकती है, तो इस वजह से वहाँ पे भी हम कंसीलर लगा सकते हैं। तो इसको भी अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से टैप टैप करके हम फिक्स कर लेंगे अपने बेस मेकअप में। और अच्छे से करना। और ये मेकअप जो होता है ना, काफ़ी टाइम लगाता है ब्राइडल मेकअप होने में, तो इसमें आपको बहुत सारा टाइम देना होगा, तभी अच्छा लुक आएगा आपका। तो ये मैंने धीरे धीरे किया है और अच्छे से किया करना होता है टैप टैप, कोई जल्दी नहीं करनी होती है, बहुत आराम आराम से करना होता है। ये वीडियो तो मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है, थोड़ा सा लग रहा है जल्दी जल्दी, बट ये मेकअप करने मुझे 2 घंटे लग गए थे। धीरे धीरे करके मैंने किया था, लेकिन बहुत अच्छा सा फ्लॉलेस सा लुक आया था। और जैसे कि अब हो गया है, अब पूरा बेस मेकअप जो है रेडी हो गया है। ये मेरा बेस मेकअप रहेगा। अब जो भी मेकअप होगा इस वाले बेस के ऊपर अप्लाई होगा। तो ये मेरा हो गया। उसके बाद मैं कॉन्टूरिंग करूँगी। तो कॉन्टूरिंग जो है मैं शुगर की यूज़ कर रही हूँ, और ये कॉन्टूरिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है ये वाली, और ये मेरी फेवरेट है। तो इसको मैं जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत है वहाँ मैं जो है मैं कॉन्टूरिंग कर रही हूँ। बेसिकली हमारी चिन को ये और जॉ लाइन को है स्लिम लगने के लिए करना होता है हमें। तो यहाँ से मैंने कर दिया है, और दूसरे तरफ भी सेम करना है। और ये जो होता है ना, अपनी फेस के अकॉर्डिंग किया जाता है, आपका फेस किस शेप का है उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं आप। चाहें तो स्टार्टिंग आप ऐसे ही कीजिएगा, क्योंकि मैंने भी स्टार्टिंग ऐसे ही किया था। और ये भी आपको बहुत ही टाइम लगा के करना होता है, कहाँ कहाँ आपको ज़रूरत है फेस पे वहाँ वहाँ पे आपको ये करना होता है। जैसे कि हमें अपनी नोज़ पे ज़्यादा करना होता है। उसके बाद हमारा फोरहेड, जैसे मेरा फोरहेड काफ़ी बड़ा है तो उसको थोड़ा सा छोटा दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे कॉन्टूरिंग करी है। तो ये अच्छे से मैंने एक वाले निशान बना लिया जहाँ जहाँ मुझे कॉन्टूरिंग करनी है उसका। और इसके लिए आप ब्रश का यूज़ कर सकते हैं, और लिक्विड वाला भी आता है। लिक्विड मतलब जो स्टिक फॉर्म में होता है कंसीलर, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप बिगनर्स हैं तो। मुझे वो इतना कुछ खास पसंद नहीं है, तो मुझे यही वाला पसंद है पाउडरी शेप का, तो ये मैं पाउडरी शेड वाला यूज़ करती हूँ। और मैंने अच्छे से कॉन्टूरिंग कर ली है जहाँ जहाँ और मुझे
अपनी लाइंस को हाईलाइट करना है वहाँ मैं और अप्लाई करूँगी प्रोडक्ट को। वैसे तो ये हो गया है, अब मुझे इसको अच्छे से मिलाना होगा। तो इसको आपको अच्छे से मिलाने के लिए एक ब्रश होता है, जिस ब्रश का मैं यूज़ कर रही हूँ, ये ब्रश से आपको जहाँ आपने लाइन बनाई है कॉन्टूरिंग की, उस पर आपको रब करके उसको मिटाना होता है, मतलब उसको शेप देना होता है। जैसे कि मैं ये कर रही हूँ, अब देख सकते हैं इसमें से एक अब इफ़ेक्ट आ रहा होगा हमारे फेस का, थोड़ा डार्क लग रहा होगा। वैसे भी ये आपने बहुत जगह देखा होगा, बट इसकी नॉलेज जो होती है आप अपने फेस पे करेंगे तभी आपको आएगी। पहले मैं इसको ज़्यादा मतलब समझती नहीं थी कि इससे ज़्यादा कुछ मेकअप फ़र्क पड़ता है, बट इससे मेकअप में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। इससे फेस में जान आ जाती है, तो ना फेस में जान आना, तो ये काम होता है कॉन्टूरिंग का, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है कॉन्टूरिंग करना। पहले मुझे नहीं पसंद होगा, आप मेरे मेकअप की वीडियोज़ में देख सकते हैं, मैं बिल्कुल भी कॉन्टूरिंग नहीं करती थी। अब उसके बाद मैं लगाऊंगी लूज़ पाउडर। लूज़ पाउडर जो होता है, हम जो हमने मेकअप किया हुआ है उसको सेट करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे मेरा मुँह बिगड़ गया है क्योंकि मेरी आँख में जा रहा था ये, इस वजह से। तो इसको अच्छे से पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी, और नेक पे भी। नेक जो हमें मेकअप फेस पे करना होता है, उसके प्रोडक्ट हमें नेक पे आ जाते हैं, तो उसको हटाना होता है। अब तो ये अच्छे से हो गया। इसके बाद मैं करूँगी ब्लश, और ब्लश जो होता है हमने जब भी कॉन्टूरिंग करी होती है उसके ऊपर करा जाता है। उससे ना कॉन्टूरिंग करने से ये फ़ायदा होता है कि आपको ब्लश कहाँ लगाना है वो आप समझ जाते हैं। तो मैं ये पीची ब्लश लगाऊंगी, बहुत हल्का सा ही ब्लश लगाऊंगी मैं, क्योंकि मैं मेकअप जो है न्यूड मेकअप करने वाली हूँ। तो ये हल्का ब्लश लेना है, और पहले स्टार्टिंग में बिल्कुल हल्का लेना है आपको। जैसे जैसे आपको अच्छा लगे वैसे वैसे आप उसको बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गई थी, क्योंकि कोई मेरी मम्मी आ गई थी यहाँ पे कुछ पूछने के लिए, तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई थी, इसलिए मैं यहाँ पे बात करने लग गई हूँ। और मुझे चाहिए होता है कि मैं मेकअप जब भी करूँ तो मैं शांत एरिया में करूँ। मैं हमेशा शांत जगह जाती हूँ, बट कोई ना कोई आ जाता है। इसके बाद मेरा ये हो गया है, ब्लश लगा लिया है मैंने, और साथ में बात भी कर रही हूँ मैं। इस ब्लश को मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, तो मैं और भी ऐड कर रही हूँ, और हल्का ही ऐड करना है, एकदम से बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा बेस मेकअप ख़राब हो जाएगा एकदम से ज़्यादा कर देंगे तो। क्योंकि ये ब्राइडल मेकअप है, इसमें आपको जितना सावधानी रखनी है उतना रख सकते हैं। इसके बाद मैं लगाऊंगी हाइलाइटर जो होता है आपको अपने जो ब्लश एरिया होता है उस पर लगाना होता है। तो इसके लिए मैं वाइट हाइलाइटर लगा रही हूँ। ये इनसाइड का हाइलाइटर, ये बहुत अच्छा हाइलाइटर है, रिकमेंडेड है ये आप लोगों का। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप ये वाला हाइलाइटर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए कितने प्यारा सा ग्लो आ गया चिक्स पे मेरे, और हल्का सा नेक पे भी लगा, थोड़ा नोज़ पे भी लगाना है, और अपने ये चिक बोन पे भी लगा सकते हैं। कितना प्यारा लुक लग रहा है हाइलाइटर का, बस हाइलाइटर का, बाकी अभी आगे भी देखा जाएगा। इसके बाद मैं करूँगी आई मेकअप, और आई मेकअप जो है बड़ा सिंपल रखूँगी, क्योंकि ये ज़्यादा न्यूडी मेकअप है, तो बहुत सिंपल रखूँगी, सिंपल और एलिगेंट। तो मैंने एक बेसिक कलर लिया है, तो उसी को मैं अपने आईलिड्स पे अच्छे से लगा लूँगी। और जो आई मेकअप होता है वो मैं पहले से मैं सोचती नहीं हूँ, जैसा मुझे ठीक लगता है मैं वैसा करती जाती हूँ। तो अगर आप चाहें आप मुझे को सजेस्ट कर सकते हैं कि मैं कैसा आई मेकअप करूँ, कैसा मेकअप करूँ, किससे इंस्पायर्ड होकर मेकअप करूँ, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। बाकी ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली हैं, क्योंकि ये मेकअप काफ़ी करने में, और ड्रेसअप भी मैंने करके दिखाया है, इसमें ब्राइडल में ड्रेसअप कैसे करते हैं, इस वजह से थोड़ी वीडियो लंबी है। तो प्लीज़ इसको स्किप मत कीजिएगा, इसको पूरा देखिएगा। इसके बाद मैंने जो एक शेड था, बेसिक शेड मैंने लगा लिया था। उसके बाद मैं जो मेरा मेन शेड था वो मैंने पिक कराया, जो कि मेरे लहंगे से मैचिंग का है। ये थोड़ा सा मरूनिश है, तो इसको मैंने हल्का लगा के एक एंगल दिया है। ये ट्रायंगल टाइप का एंगल है, जो साइड से ट्रायंगल है वो दिया है मैंने। और ये सब चीज़ें होती हैं मैं ब्रश से ही दे देती हूँ। इसके लिए मुझे कोई और टूल नहीं चाहिए होता, मैं इसको अपनी ब्रश से ही कर लेती हूँ। इतना मुझे अब आ गया है कि मैं ब्रश से ही आइस मेकअप कैसे करते हैं, कैसे शेप देते हैं, वो मुझे आ गया है। तो ये भी आपको करते ही आएगा। एक आइस पे हो गया, दूसरे आइस पे मुझे सेम करना है, और एग्जैक्ट सेम ही होगा अगर आप साथ में करते जाएंगे। तो अगर आप एक आपने पहले कर लिया, एक आप बाद में करेंगे, तो आपका हो सकता है डिफरेंट हो, तो आप साथ में कीजिएगा दोनों आइस का मेकअप, तो वो सेम जाता है। तो ये थोड़ा सा मुझे यहाँ से लग रहा था कि थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तो मैंने उसको ठीक कर लिया है, क्योंकि मुझे दोनों को सेम ही करना है। और मोस्टली विंग आईलाइनर में विंग आई शेडो मैं यूज़ करती हूँ मोस्टली अपनी वीडियोज़ में। इसमें भी मैं थोड़ा सा वैसा ही करूँगी, क्योंकि ब्राइडल मेकअप वैसे उसी टाइप का होता है, ग्लिटरी और विंग। और ये मेरा बहुत सिंपल सा रहेगा, तो ज़्यादा मैं इसमें और कुछ ऐड नहीं करूँगी, हल्का कलर्स ही यूज़ करूँगी आई शेडो में। ब्लैक वगैरह भी ऐड करते हैं ब्राइडल में, तो वो मैं नेक्स्ट टाइम देखूँगी तब मैं करूँगी। अभी मैं ये सिंपल सा न्यूड मेकअप वाला ब्राइडल लुक कर रही हूँ, तो उसमें जो मुझे पसंद, जो मुझे समझ में आ रहा है, जो मुझे ईजी लग रहा है, मैं उन्हीं।
और ये हो गया है मेरा ये वाला मेकअप। तो मैं यही वाला जो मैंने आई शेडो लगाया है उसी को मैं और अच्छे से अब कॉर्नर की साइड से भी शेप दे दूँगी, ताकि जो एजेस हैं वो काफ़ी प्यारी लगे, हार्श ना लगे। अब मैं पिक करूँगी शेड नंबर 2। ये शेड नंबर 2 से मैं करूँगी अपनी आउटलाइनिंग आई शेडो की। तो इसके लिए मैंने ग्लिटरी से गोल्डन, जैसे कि मेरी ड्रेस पे गोल्डन एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, उसी शेड का मैंने एक कलर लिया था और उससे बस मैंने आउटलाइनिंग करी थी। जो मेरा आई शेडो था, मतलब आई शेडो का जो मैंने बनाया है ये पैटर्न, उस पर मैंने आउटलाइनिंग करी है। बहुत हल्का हल्का करा था बस मैंने, ज़्यादा विजिबल नहीं है, बट आप जब रियल में करेंगे तो आप देख पाएंगे। और ये बस ये बहुत प्यारा सा इफ़ेक्ट देता है। और इसी से जो है ना, जो मैंने शेड ऊपर लगाया था उसी शेड से मैं नीचे मतलब काजल एरिया पे लगाऊंगी। वैसे काजल भी लगाना है आपको, बस इसको हाईलाइट करने के लिए, आइज़ को हाईलाइट करने के लिए नीचे भी दिया जाता है, ताकि आपकी आइज़ जो है ना और बड़ी बड़ी लगे। तो इससे हमारा आइज़ जो है बहुत प्यारा लगता है आई शेडो वगैरह लगा के। तो इसको इस वाले आइज़ पे इतना अच्छे से पता नहीं चल रहा है, तो मैं एक और बार करूँगी जिससे कि वो और अच्छे से हाईलाइट हो। और ज़्यादा भी नहीं करना है कि आँख में ही चला जाए, हल्का हल्का ही करना है। मेरे यहाँ से बहुत शोर आ रहा है बच्चों का, पता नहीं कैसे बच्चे इतना चला रहे हैं अभी इस टाइम पे, बट कोई बात नहीं, इग्नोर कीजिएगा। और ये हो गया है डन। इसके बाद मैं शेड नंबर 3 अप्लाई करूँगी। शेड नंबर 3 जो है थोड़ा शिमरी शिमरी सा है, क्योंकि मैंने अपनी आइज़ के बीचों बीच दिया है, बस हल्का हल्का ही दिया है, क्योंकि हल्का ही अच्छा लगता है। तो मैंने इसको हल्का हल्का अपनी फिंगर की हेल्प से ही अप्लाई किया है आई मेकअप के बिल्कुल सेंटर में। और सेम मुझे दूसरी आइज़ पे भी ऐसा ही करना है। तो जितना मुझे चाहिए था उसके अकॉर्डिंग इस पर आप कर सकते हैं। और सल्का सल्का करके लगाइएगा तो बहुत अच्छे से लगेगा। और हल्का हल्का इसको रब कर दीजिएगा पूरे आई शेडो में, और ये बहुत प्यारा सा एलिगेंट सा लुक देता है। और ये वाला जो मेकअप होता है ना, ये हैक्स होते हैं कुछ, तो ये हमारे आई मेकअप को और एलिगेंट करते हैं। तो ये सेम स्टेप में इस वाले आई पे भी फॉलो करूँगी। पहले हल्का सा शिमर सा लेना है, हमें शिमर आई शेडो लेना है, अपने आई लिड के बिल्कुल सेंटर में अप्लाई करना है फिंगर की हेल्प से, और बहुत ही स्मूथली उसको रब कर देना है। ये डे का मेकअप है, इस वजह से ये मुझे बहुत प्यारा लगा था ये मेकअप। और जैसे कि इसमें मुझे कम लगा तो मैंने और अप्लाई किया है। अब दोनों सेम सेम लग रहे हैं, अब पास से ही कुछ इस टाइप से। और उसके बाद जो है मैंने ये शिमर लगाया था। जो ये शिमर था, ये शिमर नहीं था, ये फॉल्स करके कुछ था, ये शिमर ही कह सकते हैं इसको। तो इसको मैंने किसी चीज़ में मिक्स कर लेते, क्योंकि मैंने एक बार और लगाया था इसको, तो ये मेरे आई मतलब ये मेरे फेस पे आ गया था। तो ये फेस है फैले ना, तो इसके लिए मैंने इसमें ना वो क्या कहते हैं, बेबी लिप्स जो होता है ना, जो लिप्स पे लगाते हैं, वो लगा के वो उसके साथ मिक्स करके फिर मैंने उसको लगा के आइज़ पे लगाया था, ताकि वो सेट हो जाए और निकले ना। इसको टैप टैप करके सेट करना है आपको, और अच्छे से इस पर आपको ध्यान देना है लगाते टाइम, कहीं बाहर ना निकले, आपकी आइज़ पे ना लग जाए, कहीं और ना लग जाए, या फिर आपकी आइज़ में ना चली जाए। तो इसका आपका बहुत प्रॉपर ध्यान देना होता है इसको यूज़ करते से पहले, क्योंकि बहुत ही छोटा छोटा सा होता है ये, कहीं भी जा सकता है आइज़ के अंदर भी। तो इससे अच्छा है कि इसको आप जो है, मैंने लिप बाम के अंदर इसको एग्जैक्टली मिक्स किया था। लिप बाम जैसे कि हिमालय का लिप बाम है तो वो ले सकते हैं, वैसलिन ले सकते हैं। इसके बाद ये मेरा हो गया था। इसके बाद जो है मैंने अपने पूरे फेस पे फिर से जो है पाउडर लगा लिया था, ताकि सेट हो, क्योंकि काफ़ी जब आई मेकअप करते हैं ना, काफ़ी बार हमारे फेस पे टच हो जाती है फिंगर्स वगैरह, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो इस वजह से जैसे कि मेरे यहाँ पे साइड पर ना सा पैचेस पड़ गए थे, तो उसको हाइड करने के लिए फिर मैंने ये दोबारा से ये वाइट पाउडर जो होता है, मेरा वाइट टोन का पाउडर था, इसको मैंने लगा लिया था, और नेक एरिया पे भी। और इसके बाद मैंने किया है अपना आईब्रोज़, क्योंकि मेरी आईब्रोज़ अभी अच्छी नहीं लग रही हैं, आईब्रोज़ की ग्रोथ मेरी अच्छी नहीं है, तो इस वजह से मुझे ये हाईली रिकमेंडेड है करना। तो इसके लिए मैं अपना यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का ब्रो किट जो है मैं वो यूज़ कर रही हूँ। इससे ना आईब्रोज़ की शेप काफ़ी अच्छे आते हैं। जैसे कि मेरी आईब्रोज़ काफ़ी पतली हैं तो वो और अच्छी हो जाती हैं इससे। जैसा भी आपको शेप चाहिए होता है वो इससे आप कर सकते हैं। जैसे मुझे ना थोड़ा सा बड़ा, मतलब थोड़ा सा ब्रॉड सा शेप चाहिए, और मतलब थोड़ा सा बोल्ड सा चाहिए मुझे, तो मैं इसे हल्का हल्का ही करूँगी। वैसे मुझे बहुत डार्क चाहिए था, और उतना डार्क मैंने किया नहीं, क्या पता शायद मेरे मेकअप ख़राब हो जाता है, तो मैंने हल्का हल्का ही किया। बट अपनी आइज़ को मैंने जितना होना चाहिए उतना मैंने किया है, और इससे जो है ना हमारी आइज़ पे बहुत अच्छा सा ग्लो आता है। अगर हमारी आईब्रोज़ अच्छे से दिखते हैं तो आई मेकअप बहुत ऑटोमेटिकली अच्छा लगता है। इसके बाद जो मेन होता है अपनी आईब्रोज़ को ब्रश करना, तो मैंने यहाँ पे जो मेरे पास एक आईब्रो का ये पेंसिल था, तो इसमें आईब्रो ब्रश करने के लिए भी दिया था, तो इससे अपनी आईब्रोज़ को ब्रश कर लीजिए ताकि बहुत अच्छे से आपकी आईब्रोज़ सेट हो जाए। और मैंने यहाँ पे जो है ना अपने ये फेक लेसेस
आई लैशेज़ भी वेयर कर लिए हैं। पता नहीं क्यों ये थोड़ा सही से सेट नहीं हुए थे, बट अब मुझे काम चलाना था तो फिर मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती थी इसमें, क्योंकि मेरे पास सिर्फ यही वाले थे। इसके बाद मैंने एक हाइलाइटर लिया था। ये जो हमारी आईब्रो होती है उसके नीचे हाइलाइटर लगाया जाता है ताकि और प्यारा लगे आई मेकअप। तो ये हल्का हल्का गोल्डन कलर का ये हाइलाइटर लगाया था मैंने आईब्रोज़ के नीचे। बहुत प्यारा सा लुक लग रहा था ये। और इससे क्या होता है, हमारी आईब्रोज ना हाईलाइट होती हैं। आपने देखा होगा ब्राइड्स वगैरह जो होती हैं उनकी जो मेकअप होता है आइज़ के पास का मेकअप बड़ा हाईलाइट रहता है। तो इसी चीज़ से रहता है, क्योंकि वहाँ पे जो है ना आईब्रोज़ के नीचे हाइलाइटर लगाया जाता है, जिससे हमारी आईब्रोज़ भी हाईलाइट होती हैं। इसके बाद जो है मैंने अंदर की साइड भी लगाया था हल्का सा, इतना पता नहीं चल रहा था, बट फिर भी मैंने दोनों साइड पे अंदर की साइड दिया था, क्योंकि मेकअप का और हाइलाइटर का कलर सेम था, इस वजह से दिखा नहीं वो, तो वो दे सकते हैं आप। और इससे क्या होता है, हमारी आइज़ और बिगड़ लगती हैं, जैसे पता है मैंने आइज़ बिगड़ दिखाने के लिए ये सारी चीज़ें की जाती हैं आई मेकअप में। ये फाइनली मेरा आई मेकअप हो चुका है। इसके बाद लगाना है लाइनर। तो आई लाइनर लगाने के लिए पहले मैंने विंग दिया था, और मुझे जो मेरा आई शेडो है उतने तक का विंग चाहिए था। दोनों ऐसे पहले मैंने विंग ही दे दिया है, उसके बाद मैं पूरा प्रॉपर करूँगी। दोनों का विंग हो गया है। अब मैं जो मेरा आई लैशेज़ है उसके ऊपर से एक लाइनर का लाइन ड्रॉ करूँगी और उसको उस विंग से मिला दूँगी। तो ये हमारा ट्रिक होता है, अगर आपने आई लैशेज़ लगा लिए हैं तो उसके ऊपर से लाइनर कैसे लगाएं। वैसे अगर आपने आई लैशेज़ लगाए हैं तो पहले भी लाइनर लगा सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी पहले ना लगा के बाद में आई लाइनर लगाएं, क्योंकि उससे ना आपकी आइज़ और बिगड़ दिखती हैं। तो इस वाली आइज़ पे भी मैंने सेम किया है, अपने आई लैशेज़ के ऊपर से मैंने लगाया है लाइनर, और आप मोटा या पतला अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। वैसे मुझे पर्सनली थोड़े से पतले लाइनर ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं नॉर्मल डेज़ में। ब्राइडल के थोड़ा सा मोटा लगा सकते हैं, बट ऑलरेडी इतना हैवी मेकअप हो रहा है तो मोटा लगाने से फ़ायदा नहीं है, तो हल्का हल्का पतला सा ही लगा सकते हैं आप। और ये मेरा मेकअप जो है ये डन हो गया, बस लिपस्टिक की कमी है। तो लिपस्टिक के लिए पहले मैं अपने लिप्स को आउटलाइनिंग करूँगी, और ये जो आउटलाइन लिप पेंसिल जो हो ये आपकी जो है ना डार्क कलर की हो, जैसे कि मेरी ये ब्राउन कलर की लिप पेंसिल है। तो इससे क्या होता है, हमारे लिप्स और बिगड़ लगते हैं। और ये मैंने कर लिया, इसको काफ़ी अच्छे से करना होता है। कई बार हमारी जो अंदर की साइड जो है ना हमारी लाइंस ड्रॉ नहीं हो पाती हैं, तो उसको आपको और अच्छे से करना है ताकि आपकी अच्छे से अंदर के साइड से भी आपकी लाइंस ड्रॉ हो। और अभी जितनी गलतियाँ थी इसमें हो गई हैं, तो इसके ऊपर मैं लिपस्टिक लगाऊंगी तो सारी गलतियाँ हाइड हो जाएंगी। इसके बाद मैंने एक न्यूड शेड लिया था, न्यूड शेड उसके ऊपर लगाया, तो देखिए बिल्कुल ही परफेक्ट लिपस्टिक लगी है। तो यही फ़ायदा होता है लिप लाइनर का। इसके बाद मुझे वो थोड़ा सा ज़्यादा न्यूड लग रहा था, तो मैंने हल्का सा ब्राउन कलर और ऐड कर दिया, जिससे थोड़ा सा ब्राइट वाला लुक आए। तो ये हल्का हल्का मैंने कर दिया, जिससे कि एग्जैक्ट कलर जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल चुका है लिप्स का। न्यूड कलर भी अच्छा लग रहा था, बट लहंगे के अकॉर्डिंग वो थोड़ा कम रहता, तो मैंने हल्का सा उसमें ब्राउन लगा लिया था। तो ये मेरा मेकअप ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब मैं अपने बालों को एक हेयर स्टाइल दूँगी, जैसे कि ब्राइड का हेयर स्टाइल रहता है, तो मैं अच्छे से कॉम्ब कर लूँगी। और आपको अच्छे से कॉम्ब करना है, और मेरा जो मिडल पार्टीशन है उसको मैं निकालूँगी। और ये सबसे मुश्किल काम है मेरी लाइफ का, क्योंकि मेरी बीच की मांग कभी निकलती ही नहीं रहती है। मैंने बहुत बार ट्राई किया तब जाके निकली है बीच की मांग। तो ये निकालने के लिए पहले मैंने एक सेंटर से पार्टीशन दिया था, ये फाइनली निकल तो चुकी है, बट ये फिर भी मुझे बीच की नहीं लग रही है, तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है मुझे बीच की मांग निकालने के लिए। तो ये फाइनली निकल चुकी है। अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट करूँगी मैं, और बालों को कॉम्ब कर लूँगी। और अब मैं बनाऊँगी अपना बन। तो बन बनाने के लिए पहले मैं आधे बाल जो है ना पार्टीशन कर लूँगी, आधे आधे के जो मतलब पीछे के बालों को अलग कर लूँगी, और आगे के जो बाल होंगे उसको अलग कर लूँगी, और उनको कॉम्ब कर दूँगी। और मेरे हेयर जो अभी तक कॉम्ब नहीं थे, इस वजह से टाइम लग रहा है। बाकी जो मेरे पीछे के बाल थे उसको मैंने अच्छे से कॉम्ब कर लिया है। और जो मेरे पीछे के बाल है उसका मैं एक पोनीटेल बनाऊंगी, और टाइट पोनीटेल बनानी है ताकि उस पर जूड़ा सेट हो सके। तो जितने मुझे बाल चाहिए थे उसका मैंने पोनीटेल बना लिया। इसके अंदर फिर मैंने एक जूड़ा वाला जो एक ये बन आता है उसको मैंने डाल दिया है अपनी पोनीटेल में, और फिर बालों को मैं राउंड कर दूँगी। और वैसे मेरे बाल अच्छे से कम हुए नहीं है, इस वजह से डिफ़िकल्टीज़ आ रही है। इसके लिए आपको किसी की हेल्प नहीं होगी, ये आप खुद से नहीं कर पाओगे। मैंने तो मजबूरी में खुद से ही किया है सारा काम, क्योंकि मेरे पास कोई था नहीं हेल्प करने के लिए। तो फिर मैंने ये जूड़ा बन में ये अपने बालों को राउंड करके जो जूड़ा पिन्स होती हैं उसको अच्छे से सेट कर लिया है। इसके बाद मैंने ये लगा लिया है, ये क्या कहते हैं इसको, गजरा कहते हैं शायद। बट ये गजरा तो मैं लगाया था, बट मुझे उसमें रेड वाला जो फ्लावर्स था वो अच्छा नहीं लग रहा था, तो फिर मैंने उसको हटा दिया। फिर मैंने दोबारा से उसको लगाने का ट्राई किया है।
क्योंकि ये पूरा ऑकवर्ड सा लग रहा है। अगर मेरा लहंगा रेड होता तो अच्छा भी लगता, बट ये मैरून कलर का लहंगा है तो इस पर ये अच्छा लग नहीं रहा था। तो पहले मैं ऐसी वाले हेयर स्टाइल सोची थी कर लूँ, बट मेरे यहाँ के बाल थोड़े से थिन हैं तो वो अच्छा नहीं लग रहा था। तो उसके बाद जो है मैं दूसरा स्टेप करूँगी। पहले तो मैं जूड़े को निकाल दूँगी, ये मुझे बहुत बेकार लग रहा था रेड कलर का, तो फिर मैं ये निकाल दिया है। मैंने रेड कलर का फ्लावर्स में से कट करके इसके बाद मैंने अपने जो आगे के बाल थे उसको अच्छे से बैक कॉम्ब कर लिया था। पहले मैं सिंपल कॉम्ब करूँगी क्योंकि मेरे वैसे ही बाल बहुत उलझते हैं। अब मैं इसको बैक कॉम्ब करूँगी दोनों को, और ये एक टेक्निक होती है, अगर आपके आगे के बाल थोड़े से पतले हैं तो आप बैक कॉम्ब करके बालों को रफ़ करके अच्छे से जूड़े में जो बन कट होता है पैटर्न वो कर सकते हैं। तो ऐसे करके बैक कॉम्ब करेंगे, या तो आप जो है आजकल तो वो आ रहा है क्या कहते हैं ऐसी, जैसे कि स्ट्रेटनिंग मशीन आती है वैसे भी मशीन भी आती हैं अपने बालों को रफ़ करने के लिए या बालों को अच्छे से और मोटा दिखाने के लिए। तो बट मेरे पास ऐसे कोई अभी इक्विपमेंट्स नहीं थे तो मैंने बैक कॉम्ब करके ही कर लिया था और अच्छे से सेट कर लिया। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ये मेरा फाइनल लुक था जूड़ा के साथ। इसके बाद मुझे ज्वेलरीज ऐड करनी है और मुझे इस जूड़े बनाने में बहुत दिक्कत हुई थी, बहुत ज़्यादा। और ये है मेरा मांग टीका। ये मैंने टेम्प्रेरी लुक किया था तो मेरे पास ना ज्वेलरीज थी ना बैंगल्स थी। जो भी मुझे दिखा, जो भी उस टाइम मेरे हाथ में आया मैंने उससे ही मैंने मेकअप स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ये लुक मुझे करना था और मेरे पास ज़्यादा अब टाइम नहीं था। इसके बाद जो है ये जूड़े में मैंने एक धागा डाला और वो धागा दिखने लग गया। तो ये मांग टीका मुझे सेट करने में बहुत टाइम लगा। इसमें तो मैंने सारा काट दिया है क्योंकि ये मांग टीके के अंदर हुक ही नहीं था। अगर मैंने पहले से प्रिपरेशन करी होती तो मैं शायद कुछ अच्छा सामान ले आई होती ब्राइडल लुक करने के लिए, बट मेरे पास ये मैंने काफ़ी टाइम पहले लिया था ये, और मैं ये मेकअप लुक करने के लिए ही लिया था ये ज्वेलरीज, बट मैंने कभी करा ही नहीं क्योंकि पहले मेरा कोई चैनल था ही नहीं। अब मैंने फाइनल चैनल बनाया है तब जाके मैंने ये सब स्टार्ट किया है। फाइनली टीका तो लग गया था। अब मैं ये हार पहन रही थी और इस हार में भी काफ़ी दिक्कतें आ गई थी। इसके हार का जो है ना पीछे का जो धागा होता है वो ही टूट गया था, तो उसको मैंने जैसे तैसे एडजस्ट किया। और इयरिंग्स ठीक थे तो इयरिंग्स मैंने पहन लिए, और ये जो इयरिंग्स और ये मांग टीका सेट है ये अलग है और ये जो गले का सेट है ये अलग था। तो ये बस मैंने ये मिक्स एंड मैच करके पहना था। और ये मुझे बहुत पसीना भी आ रहा था। मेरे यहाँ पे बालकनी है तो मैं इस बालकनी में बनाती हूँ। अभी कोई फ़ैन वगैरह भी नहीं है तो यहाँ पे जो ना बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी मुझे और मेरे को पसीना भी आ रहा था। और मैंने लहंगा भी वेयर कर लिया है। उसके बाद मैं ये रिंग पहन लूँगी क्योंकि मेरे पास और तो कुछ था नहीं। और फाइनल मैं ये अपना ये जो लहंगे का दुपट्टा है इसको ले लूँगी। और मैंने सोची थी कैसे रखूँ कि ना रखूँ, फिर मैंने सोचा कि सिंपल सा मैं सर पे ही रख लेती हूँ। बट सर पे मैंने रख तो लिया, बट इतना हैवी था ये दुपट्टा, मेरा जो बंद था वो पिचक गया और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी मुझे। बट ये बहुत प्यारा लग रहा था मेरे ऊपर, मतलब ये लुक। और ये मैंने थोड़ा सी बालों को आगे से निकाल लिया था ताकि और अच्छा लगे। और ये मेरा फाइनल लुक था। इसमें एक चीज़ की कमी थी, वो थी काजल की अभी। तो वैसे तो ये मेरा लुक बहुत प्यारा लग रहा था बट मैंने अभी तक काजल नहीं लगाया था, तो काजल मैं लगा के दोबारा से पोज़ मारूंगी। अभी तो मैं नॉर्मली पोज़ मार रही हूँ कैसे मैं लग रही हूँ। और मैंने चूड़ियाँ भी वेयर कर ली हैं। और ये बैंगल्स जो मैंने पहनी है सारी गोल्डन बैंगल्स, जितनी मेरे पास गोल्डन बैंगल्स थी मैंने सब निकाल ली और सबका एक सेट बना लिया। तो ये काफ़ी अच्छा सेट बन गया था गोल्डन चूड़ियों का, जो कि थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा था लहंगे के साथ, क्योंकि मैंने सिंपल सा ही किया था। और आजकल तो सिंपल ब्राइड्स का ही चल रहा है। आजकल ब्राइड जो है ज़्यादा हैवी मेकअप, ज़्यादा हैवी ज्वेलरी वगैरह नहीं वेयर करती हैं, हल्का हल्का ही करती हैं। तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग ये मेकअप लुक किया था। और ये मैं पोज दे रही थी ब्राइड्स वाले, अगर मैं ब्राइड बनूँगी तो मैं ऐसे ऐसे पोज दूँगी। ऐसा मैं बस सोच रही हूँ, ऐसा कुछ है नहीं अभी। तो ये मेरा लुक था। और जब मैं ब्राइड बनूँगी तो शायद मैं ऐसा लहंगा नहीं पहनूँगी, मैं कुछ न्यूड कलर का लहंगा पहनूँगी, बहुत ही लाइट कलर का पहनूँगी। अभी तो ये मेरे पास रखा हुआ था मेरी भाभी का, तो मैंने वही वेयर कराया है ये लुक क्रिएट करने के लिए। और ये मेरा लुक था और मैं सोची थी कैसे कैसे पोज दूँ ना दूँ, बट फाइनली मेरा ये लुक हो गया था तैयार। और मैं कंफ्यूज हो रही थी क्योंकि गर्मी इतनी लग रही थी, ऊपर से मैंने लहंगा के नीचे बहुत ऊंची हील पहनी हुई थी क्योंकि लहंगे की लेंथ काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से मुझे चलने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। ऊपर से ये हैवी दुपट्टा, ओ माय गॉड, मेरी गर्मी में जान निकल गई थी। और उस दिन मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, पता नहीं क्यों मेरी मेकअप करके ना तबीयत ख़राब हो जाती है। और मैं ये अपनी बैंगल्स दिखा रही थी पास से, और मैं बार बार कैमरे को सेट कर रही थी ताकि अच्छा लुक आए मेरा, अच्छे अच्छे पोज आए। और ये मेरी नेल पेंट जो है मेरे पास ना मरून कलर की नेल पेंट, तो मैंने रेड ही लगा ली थी। बट ये मेरा फाइनल लुक था। कैसा लगा आपको प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स टू वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय बाय।